दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। ध्यान। बिजली की चमक के समान उज्ज्वल एवं कांति से सुशोभित अंगों वाली, सिंह की पीठ पर विराजमान होने से भयंकर प्रतीत होने वाली, हाथों में तलवार और ढाल धारण करने वाली, अनेक कन्याओं से सुशोभित, अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अभिनय स्वरूप वाली, मस्तक पर मुकुट रूप में चंद्र को धारण करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उन्हें स्वजनों का वियोग ही सताएगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य मृत प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलि, दान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सवों आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य तथा पुत्र पौधों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत होते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा आपसी विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत तथा पिशाचों का विनाश होता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर एक साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से होती हूँ। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट होते हैं। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्मर्षियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से वध के लिए बंदी बनाए जाने पर और सागर में नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं, वे समस्त संकटों से मुक्त होते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह व लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं पे अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों में जाकर पूर्ववत अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्धस्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर शेष बचे सभी राक्षस पातालोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं, जन्म देती हैं तथा प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, प्रलय काल में महाकाली का रूप धारण करने वाली
यह जगदम्बा ही समस्त जगत में व्याप्त है। प्रलय के समय यही महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में प्रकट होती हैं और पालन के समय यह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों को अनेक प्रकार की ऐश्वर्य प्रदान करती है और आपत्ति काल में दैत्य रूप हो विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा तथा स्तुति करने पर देवी धन, पुत्र, शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इस प्रकार से फलश्रुति नामक ये 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।